नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं माता लक्ष्मी का वो कौन सा व्रत है वो जिसकी महिमा स्वयं देवताओं ने स्वीकार की है। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि माता लक्ष्मी के अनगिनत व्रतों में से ऐसा कौन सा व्रत है जिसकी महिमा स्वयं देवताओं ने स्वीकार की है? ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने मात्र से निर्धनता दूर होने लगती है, रुके हुए कार्य प्रगति पे पकड़ने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होने लगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि सौभाग्य, वैभव, शांति, सम्मान और दिव्य कृपा की अधिष्ठात्री भी है। लेकिन उनकी कृपा हर किसी पर समान रूप से नहीं बरसती। कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी आर्थिक संकटों से घिरे रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसा परिवर्तन आता है कि मानो स्वयं लक्ष्मी जी ने उनके घर में अस्थायी निवास कर लिया हो। इसके पीछे केवल भाग्य नहीं, बल्कि कुछ विशेष आध्यात्मिक नियम और व्रतों की शक्ति भी कार्य करती है। आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी का सबसे शक्तिशाली व्रत कौन सा माना गया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किन भक्तों ने इस व्रत के प्रभाव से अपना भाग्य बदला और क्यों यह व्रत आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए चमत्कारी माना जाता है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इस व्रत को करते समय कौन सी गलतियां माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकती हैं और कौन से नियम इसे हजारों गुना अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। इसलिए इस दिव्य यात्रा के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि आगे जो रहस्य प्रकट होने वाला है वह संभवतः आपके जीवन की दशा बदल सकता है। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष निरंतर चल रहा था। तब अनेक ऐसे परिवार थे जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। ईश्वर में अटूट विश्वास रखने के बावजूद आर्थिक कष्टों से घिरे हुए थे। उन्हीं दिनों एक छोटे से नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, विनम्र और भगवान का भक्त था। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पूजा पाठ करता, जरूरतमंदों की सहायता करता और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कठोर परिश्रम करता। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसके जीवन में अभाव समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता था। कभी खोज, कभी भोजन की कमी, कभी आड़ का बोझ, तो कभी बीमारी का संकट उसके परिवार पर मंडराता रहता। कई बार लोगों ने उसका उपहास भी किया और कहा कि केवल भक्त से पेट नहीं भरता, लेकिन धर्मदास का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे भरोसा था कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब माता लक्ष्मी उसकी पुकार सुनेंगी। एक रात्र जब वह अत्यंत दुखी मन से सोया हुआ था, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि आकाश से दिव्य प्रकाश उतर रहा है और उस प्रकाश के मध्य एक अलौकिक कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर विराजमान थी स्वयं माता महालक्ष्मी। उनके मुखमंडल का तेज हजारों सूर्य के समान चमक रहा था, किंतु उनकी करुणा चंद्रमा की शीतलता जैसी थी। धर्मदास विस्मित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। माता ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे जीवन के कष्ट केवल कर्मों के कारण नहीं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक परीक्षा का परिणाम है। अब समय आ गया है कि तुम उस व्रत का ज्ञान प्राप्त करो जिसकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। धर्मदास ने हाथ जोड़कर विनती की, माँ कृपा करके मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मेरा ही नहीं, हर भक्त का कल्याण हो सके। तब माता लक्ष्मी ने कहा, शुक्रवार का महालक्ष्मी व्रत मेरे सबसे प्रिय व्रतों में से एक है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ इस व्रत का
पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रवेश होने लगता है। लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति केवल उपवास में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, दान, सेवा और सदाचार में छिपी है। स्वप्न में माता लक्ष्मी ने धर्मदास को अनेक रहस्य बताए। उन्होंने कहा कि संसार में बहुत से लोग केवल धन पाने के उद्देश्य से व्रत करते हैं, किंतु वास्तविक लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जहाँ सत्य, सम्मान, करुणा और पवित्रता का वास होता है। जिस घर में बुजुर्गों का आदर नहीं होता, जहाँ क्रोध और अपमान का वातावरण बना रहता है, वहाँ लक्ष्मी का टिकना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, दूसरों की सहायता करता है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर्षित होकर आती हैं। प्रातःकाल जब धर्मदास की आँख खुली तो उसका हृदय अद्भुत शांति और उत्साह से भर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। उसने उसी दिन से माता के बताए हुए नियमों का पालन प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक शुक्रवार वह श्रद्धापूर्वक व्रत रखता, घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देता, गरीबों को भोजन कराता और माता लक्ष्मी का स्मरण करता। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगे जिन्हें देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। जो कार्य वर्षों से रुके हुए थे वे बनने लगे, व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मन का भय और चिंता समाप्त होने लगी। उसे समझ आने लगा कि वास्तविक समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि मानसिक शांति और ईश्वर की कृपा भी है। लेकिन धर्मदास की यह यात्रा अभी प्रारंभ ही हुई थी कि उसे यह जानना बाकी था कि इस व्रत की अवास्तविक उत्पत्ति कैसे हुई, स्वयं देवताओं ने इसकी शक्ति को कैसे अनुभव किया और क्यों एक समय ऐसा आया जब पूरे स्वर्गलोक की समृद्धि इस व्रत से जुड़ गई। आगे की कथा में एक ऐसा रहस्य प्रकट होता है जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि आखिर माता लक्ष्मी का यह व्रत इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। धर्मदास के जीवन में आए परिवर्तन की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। जो लोग कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे वे अब उसके पास आकर पूछने लगे, आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे उसके भाग्य की दिशा बदल गई। लेकिन धर्मदास जानता था कि यह केवल किसी साधारण अनुष्ठान का परिणाम नहीं था, इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य रहस्य छिपा था जिसे स्वयं माता लक्ष्मी ने उसे स्वप्न में बताने का संकेत दिया था। एक शुक्रवार की रात जब वह माता का ध्यान करते हुए बैठा था, तब उसके मन में अचानक एक दिव्य दृष्टि उभरने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय का पर्दा हट रहा हो और वह हजारों वर्षों पुरानी घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहा हो। उसने देखा कि स्वर्गलोक अपने वैभव और समृद्धि के चरम पर था। देवताओं के महलों में स्वर्ण की आभा चमकती थी, दिव्य उद्यानों में सुगंधित पुष्प खिले रहते थे और चारों ओर सुख और आनंद का वातावरण था, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी स्वयं देवलोक में विराजमान थी। उनकी कृपा से इंद्र और अन्य देवताओं के पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। किंतु धीरे धीरे वैभव ने विनम्रता को ढकना शुरू कर दिया। कुछ देवताओं के मन में अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि यह समृद्धि उनके पराक्रम और शक्ति का परिणाम है। यही वह क्षण था जब भाग्य ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन महान तपस्वी आर्षित दुर्वासा स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में एक दिव्य पुष्प माला थी जिसे स्वयं देवी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। जब उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई तो उन्होंने प्रसन्न होकर वह माला इंद्र को भेंट कर दी।
यह केवल एक साधारण उपहार नहीं था, बल्कि दिव्य कृपा और विनम्रता की परीक्षा थी। इंद्र ने माला तो स्वीकार कर ली, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझा। उन्होंने उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को नीचे गिरा दिया और वह पैरों तले कुचल गई। यह दृश्य देखकर आर्षि दुर्वासा का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने कहा, इंद्र, यह केवल माला का अपमान नहीं, बल्कि दिव्य कृपा का अपमान है। जिस समृद्धि पर तुम्हें गर्व है, वह तुम्हारी नहीं, माता लक्ष्मी की देन है। जब सम्मान समाप्त हो जाता है, तब लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं ठहरती। यह कहकर आरसी ने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि उनका वैभव और सौभाग्य धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। स्वर्गलोक की चमक फीकी पड़ने लगी, देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी। जहाँ पहले आनंद था, वहाँ चिंता ने स्थान ले लिया था। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया और देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि देवता अपने ही लोक की रक्षा करने में असमर्थ होने लगे। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब माता लक्ष्मी स्वर्गलोक से अदृश्य हो गई। उनके जाने के साथ ही समृद्ध सौभाग्य और वैभव भी मानो स्वर्ग से विदा हो गया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, हमसे भूल हुई है। हमने अहंकार में आकर उस कृपा का सम्मान नहीं किया जो हमें प्राप्त थी। अब माता लक्ष्मी हमारे बीच नहीं है और हमारा समस्त वैभव समाप्त हो रहा है। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक विनम्रता वापस नहीं आती, तब तक लक्ष्मी की कृपा स्थायी नहीं हो सकती। लेकिन एक उपाय है, तुम्हें अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करना होगा और समुद्र मंथन के महान कार्य में भाग लेना होगा। उसी मंथन से वह दिव्य शक्ति पुनः प्रकट होंगी जो समस्त संसार को समृद्धि प्रदान करती हैं। इसके बाद देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। यह कार्य अत्यंत कठिन था। अनेक बार ऐसा लगा कि प्रयास असफल हो जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु की प्रेरणा से सभी आगे बढ़ते रहे। मंथन के दौरान अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कहीं अमूल्य रत्न निकले, कहीं दिव्य पशु, कहीं अद्भुत औषधियाँ, लेकिन सभी की प्रतीक्षा एक विशेष क्षण के लिए थी। फिर वह क्षण आया जिसका इंतजार तीनों लोग कर रहे थे। क्षीर सागर की गहराइयों से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे इतना तेज हो गया कि उसकी चमक से दिशाएं अलौकिक हो उठी। उस प्रकाश के माध्यम से एक विशाल कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर विराजमान स्वयं माता महालक्ष्मी, उनके हाथों से स्वर्णिम आभा निकल रही थी। उनके दर्शन मात्र से देवताओं के चेहरे पर आशा लौट आई। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग उनके तेज से प्रकाशित हो उठे। माता लक्ष्मी ने चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि देवताओं का अहंकार अब टूट चुका है। उन्होंने कठिनाइयों के माध्यम से विनम्रता का महत्व समझ लिया था। तब माता ने कहा, जहाँ सम्मान होगा वहाँ मैं रहूँगी, जहाँ परिश्रम होगा वहाँ मैं रहूँगी, जहाँ धर्म, दया और सत्य होगा वहाँ मेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जहाँ अहंकार, अपमान और अधर्म होगा वहाँ से मैं चली जाऊँगी, चाहे वहाँ कितना भी धन क्यों ना हो। यह सुनकर सभी देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उसी समय माता लक्ष्मी ने एक
और महत्वपूर्ण रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक शुक्रवार का व्रत करेंगे, जो अपने जीवन में स्वच्छता, सेवा और सदाचार को स्थान देंगे, उन पर मेरी विशेष कृपा होगी। यह व्रत केवल धन प्राप्त का साधन नहीं होगा, बल्कि मनुष्य को भीतर और बाहर दोनों प्रकार की समृद्धि प्रदान करेगा। धर्मदास जब यह दिव्य दृश्य देख रहा था, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ में आ चुका था कि माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा रहस्य धन नहीं, बल्कि विनम्रता और पात्रता है। लेकिन कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी था, क्योंकि आगे उसे यह जानना था कि आखिर वह कौन सी विशेष विधि थी जिसके कारण यह व्रत साधारण उपवास से कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाता है, और क्यों कुछ लोगों को इसका पूर्ण फल मिलता है, जबकि कुछ लोगों को वर्षों तक व्रत करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं पाते। आगे की कथा में एक वृद्ध साधु धर्मदास को ऐसे रहस्य बताने वाले थे जिन्हें सुनकर उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। समुद्र मंथन और माता लक्ष्मी के पुनः प्रकट होने की दिव्य कथा देखने के बाद धर्मदास का मन श्रद्धा से भर उठा। अब उसे यह समझ में आने लगा कि लक्ष्मी केवल सोना नहीं, चांदी या धन का नाम नहीं है, बल्कि वे उस दिव्य ऊर्जा स्वरूप हैं जो जीवन में संतुलन, सौभाग्य और सम्मान और सुख लेकर आती हैं। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, यदि शुक्रवार का व्रत इतना शक्तिशाली है, तो फिर अनेक लोग वर्षों तक इसे करने के बाद भी मनचाहा फल क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ धर्मदास एक दिन नगर के बाहर बहने वाली नदी के तट पर पहुंचा। वहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। धर्मदास ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। धर्मदास आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो अभी तक अपने मन की बात कही भी नहीं थी। वह विनम्रता से बोला, गुरुदेव, यदि आप जानते हो तो कृपया मुझे बताइए कि माता लक्ष्मी के व्रत का वास्तविक रहस्य क्या है? क्यों कुछ लोगों का जीवन बदल जाता है और कुछ लोग केवल प्रतीक्षा करते रह जाते हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अधिकांश लोग व्रत का बाहरी स्वरूप देखते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि एक दिन भोजन छोड़ देने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन माता लक्ष्मी केवल भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होती। वे मन की पवित्रता, कर्मों की शुद्धता और भावनाओं की सच्चाई को देखती हैं। यह कहकर साधु ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों शुक्रवार का व्रत करती थीं। पहली स्त्री अत्यंत धनी थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह बड़े बड़े अनुष्ठान करती, महंगे वस्त्र पहनती और लोगों को दिखाती कि वह कितनी बड़ी भक्त है, लेकिन उसके मन में अहंकार था। वह गरीबों का अपमान करती और स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझती थी। दूसरी ओर एक निर्धन स्त्री जिसका नाम गौरी था, उसके पास धन नहीं था,
लेकिन उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा थी। वह जितना संभव होता उतनी सेवा करती। यदि उसके पास 2 रोटियां होती तो एक स्वयं खाती और दूसरी किसी भूखे को दे देती। शुक्रवार के दिन वह पूरी निष्ठा से माता लक्ष्मी का स्मरण करती और कहती, माँ, मुझे धन से पहले आपकी कृपा चाहिए। समय बीतता गया। एक दिन दोनों स्त्रियों को एक ही रात स्वप्न आया। धनी स्त्री ने देखा कि वह स्वर्ण से भरे महल में खड़ी है, लेकिन वहाँ चारों ओर अहंकार है और उसके पास कोई नहीं है। दूसरी ओर गौरी ने देखा कि माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर आई हैं और उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हैं, वत्स, तुम्हारे घर में धन भले कम हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में वह संपत्ति है जो सबसे दुर्लभ है। कुछ ही वर्षों में परिस्थितियां बदल गई। धनी स्त्री का अहंकार उसके पतन का कारण बन गया। परिवार में कलह बढ़ने लगी, व्यापार में हानि होने लगी और उसका मन हमेशा अशांत रहने लगा। जब गौरी के जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा, सम्मान बढ़ने लगा और आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी, तब लोगों को समझ में आया कि माता लक्ष्मी केवल बाहरी वैभव नहीं देखती, बल्कि हृदय की सच्चाई को पहचानती हैं। साधु ने धर्मदास की ओर देखते हुए कहा, यही कारण है कि कई लोग व्रत तो करते हैं लेकिन फल नहीं पाते, केवल धन चाहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते। वे पूजा करते हैं लेकिन दूसरों का अपमान भी करते हैं। वे दीपक जलाते हैं लेकिन उनके भीतर ईर्ष्या और क्रोध की आग जलती रहती है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी की कृपा अस्थायी नहीं हो सकती। धर्मदास ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, शुक्रवार का व्रत वास्तव में आत्मशुद्धि का व्रत है। इस दिन सफाई का विशेष महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि बाहरी स्वच्छता मनुष्य को आंतरिक स्वच्छता की याद दिलाती है। दीपक इसलिए जलाया जाता है कि ताकि अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। इसलिए किया जाता है कि ताकि मन का लोभ कम हो जाए। और माता लक्ष्मी का स्मरण इसलिए किया जाता है ताकि मनुष्य यह न भूले कि जो भी कुछ उसके पास है वह ईश्वर की कृपा से है। इतना कहकर साधु कुछ क्षण मौन हो गए। फिर उन्होंने एक और रहस्य बताया, जिसे सुनकर धर्मदास की आंखें फैल गई। उन्होंने कहा, वत्स, बहुत कम लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी हर शुक्रवार को पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वे महलों से अधिक उन घरों में जाती हैं जहां प्रेम, सम्मान और संतोष का वातावरण होता है। कई बार एक छोटा सा घर भी उन्हें अधिक प्रिय होता है क्योंकि वहां कृतज्ञता होती है, और कई बार विशाल महल भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते क्योंकि वहां अहंकार और कलह का भी निवास होता है। यह सुनकर धर्मदास के मन में एक नई समझ जन्म लेने लगी। अब वह केवल धन प्राप्त करने के लिए व्रत नहीं करना चाहता था, वह अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहता था जहां माता लक्ष्मी की कृपा अस्थायी रूप से बनी रहे। लेकिन तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, फिर एक बात और है जिसे जानना आवश्यक है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो अनजाने में भी माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकते हैं। बहुत से लोग व्रत तो करते हैं लेकिन उन्हीं गलतियों के कारण उनकी साधना का प्रभाव कम हो जाता है। यदि इन भूलों को नहीं समझा गया तो मनुष्य वर्षों तक प्रयास करके भी अपेक्षित फल नहीं पाएगा। धर्मदास उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। उसके मन में अब एक ही प्रश्न था, आखिर वे कौन सी
भूलें हैं जो माता लक्ष्मी को घर से दूर कर देती हैं, और कौन से ऐसे नियम हैं जो साधारण शुक्रवार के व्रत को असाधारण शक्ति प्रदान कर देते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर उसे जल्द ही मिलने वाला था, और वही उत्तर उसकी पूरी जीवन यात्रा को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। नदी तट पर बैठे उस वृद्ध साधु की बातें धर्मदास के हृदय में गहराई तक उतर चुकी थी। अब उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल अनुष्ठानों से नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म से जुड़ी है। फिर भी उसके मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। साधु ने जिस भूलों का उल्लेख किया था उनके विषय में जानने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। अगले शुक्रवार वह पुनः उसी पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचा। साधु पहले से ही वहां उपस्थित थे, मानो उन्हें उसके आने का आभास हो गया हो। धर्मदास ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, कृपा करके मुझे उन भूलों के विषय में बताइए जो माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर देती हैं। यदि कोई भक्त अनजाने में भी ऐसी गलती कर रहा हो तो उसे अवश्य जानना चाहिए कि साधु ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, संसार में अधिकांश लोग यह समझते हैं कि लक्ष्मी केवल धन के रूप में आती हैं, लेकिन वास्तव में मैं लक्ष्मी अनेक रूपों में प्रकट होती हूँ। स्वास्थ्य भी लक्ष्मी, सम्मान भी लक्ष्मी, परिवार भी का प्रेम भी लक्ष्मी है, और मन की शांति भी लक्ष्मी है। जब मनुष्य कुछ गलत आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तब धीरे धीरे सभी ही प्रकार की लक्ष्मी उससे दूर होने लगती हैं। उन्होंने आगे कहा, सबसे पहली भूल है कृतज्ञता। जो व्यक्ति अपने जीवन को प्राप्त आशीर्वादों के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता वह धीरे धीरे उस कृपा को खोने लगता है। बहुत से लोग जो उनके पास नहीं है उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जो उनके पास है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते। माता लक्ष्मी को ऐसा स्वभाव प्रिय नहीं है। इसके बाद साधु ने दूसरी भूल बताई, अपमान। उन्होंने कहा जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, जहाँ माता पिता की उपेक्षा होती है, जहाँ बुजुर्गों की बातों का मजाक उड़ाया जाता है, वहाँ लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रुकती, क्योंकि उस सम्मान ही वह भूमि है जिस पर सौभाग्य का वृक्ष उगता है। धर्मदास ध्यान से सुन रहा था। साधु ने तीसरी भूल का उल्लेख करते हुए कहा, कलह और कटु वचन भी लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। कई घरों में धन तो बहुत होता है, लेकिन वहाँ हर दिन झगड़े होते हैं। लोग एक दूसरे को चोट पहुँचाने वाले शब्द बोलते हैं। ऐसे घर बाहर से समृद्ध दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर से वे दरिद्र हो जाते हैं। माता लक्ष्मी को शक्ति प्रिय है, अशांति नहीं। फिर भी उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसने धर्मदास को सोचने पर मजबूर कर दिया। साधु बोले, एक और भूल है आलस्य। बहुत से लोग लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं लेकिन कर्म करने से बचते हैं। वे चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, परिश्रम नहीं करते। याद रखो, माता लक्ष्मी परिश्रमी लोगों को विशेष रूप से प्रिय मानती हैं। वे उसी नाव को आगे बढ़ाती हैं जो चलाने का प्रयास कर रहा हो। कुछ देर बाद साधु ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक नगर में एक विशाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, सोने चांदी के भंडार थे, बड़े बड़े भवन थे और दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे धन के
धीरे धीरे धन के कारण उसके भीतर घमंड बढ़ने लगा। उसने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। वह अपने कर्मचारियों का अपमान करता और ज़रूरतमंदों को तुच्छ समझता। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके द्वार पर भोजन मांगने आई। विशाल ने उसे डांट कर भगा दिया। वह महिला कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह माता लक्ष्मी की परीक्षा थी। कहा जाता है कि उसी दिन से विशाल के जीवन में विपत्तियां शुरू हो गई। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था वो उससे दूर हो गए और धीरे धीरे उसका वैभव समाप्त होने लगा। दूसरी ओर उसी नगर में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय दयालु। वह प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी का स्मरण करता और उसकी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी की सहायता अवश्य करता। एक दिन वही वृद्ध महिला उसके घर पहुंची। किसान ने सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया, भोजन कराया और विनम्रता से विदा किया। कुछ समय बाद उसके खेतों में ऐसी भरपूर फसल हुई कि पूरे क्षेत्र में उसकी चर्चा होने लगी। उसका परिवार सुखी रहने लगा और उसका सम्मान बढ़ता गया। साधु ने कहा, इस कथा का सार यही है कि लक्ष्मी केवल वहाँ नहीं जाती जहाँ धन है, बल्कि वहाँ जाती हैं जहाँ दया, सम्मान और उदारता है। यदि धन हो लेकिन करुणा न हो तो वह समृद्धि अधिक समय तक टिकती नहीं है। धर्मदास अब समझने लगा कि व्रत का वास्तविक अर्थ केवल नियमों का पालन करना है, जीवन के दृष्टिकोण को बदलना है। उसके निश्चय किया कि वह केवल शुक्रवार को ही नहीं बल्कि हर दिन अपने व्यवहार को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। तभी साधु ने एक और रहस्य प्रकट की। उन्होंने कहा, शुक्रवार के व्रत की सबसे बड़ी शक्ति केवल उपवास में नहीं बल्कि संकल्प में छिपी होती है। जब कोई भक्त सच्चे मन से यह संकल्प लेता है कि वह अपने जीवन में सत्य, सेवा और स्वच्छता और सदाचार को अपनाएगा, तब माता लक्ष्मी की कृपा उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करने लगती है। कई बार फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर भाग्य की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। यह सुनकर धर्मदास के हृदय में नई ऊर्जा जाग उठी। उसे लगने लगा कि माता लक्ष्मी का सबसे शक्तिशाली व्रत वास्तव में मनुष्य को भीतर से नहीं बदलने का मार्ग है। लेकिन साधु की बातें अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अभी तक तुमने यह जाना कि कौन सी बातें लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं और कौन सी उन्हें दूर कर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही कर लिया करिए।